गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको वैदिक गणित में गुणा करना सिखाऊंगा और वैदिक विधि में ये गुणा 4 प्रकार के हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है आपके एक न्यूनैन पूर्वैण, दूसरा है आपके एकाधिकेय पूर्वैण, तीसरा है आपके निकलम या इसी को हम कहते हैं आपके आधार या उपाधार विधि। चाहे आपके निकलम विधि आ जाए चाहे आपके आधार उपाधार विधि आ जाए, दोनों में एक ही प्रकार की विधि है। और लास्ट में है आपके जो 4th नंबर पे है वो है आपके पूर्ण क्रिया विधि। इन चारों विधियों के माध्यम से वैदिक विधि में गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक न्यूनैन पूर्वैण विधि लेते हैं जिसके माध्यम से हम गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एक न्यूनैन पूर्वैण विधि। एक न्यूनैन पूर्वैण विधि। तो इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है आपके, जिसे मान के चलिए मैंने 46 मल्टीप्लाइड बाय 99, हम ये संख्या ले रहे हैं आपके 46 गुणा 99। तो हम इसको किस प्रकार से गुणा करेंगे? देखो, जो 99 है उससे पूर्व की संख्या क्या है आपके 46। तो हम क्या करेंगे? देखो, एक न्यूनैन पूर्वैण का अर्थ होता है कि पहली जो संख्या दी हुई है 99 से पहले जो संख्या पूर्व जो संख्या दी हुई है उसमें से हम एक माइनस करेंगे, क्योंकि एक न्यूनैन पूर्वैण का अर्थ होता है कि पहली संख्या में से एक को घटाना। तो यहाँ पे आपको पूर्व की संख्या 99 से पूर्व की संख्या क्या दी है 46, इसमें से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, जिससे 46 में से हमने क्या माइनस किया 1, स्लैश का चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 99। अब इसमें से 46 में से जो आंसर आएगा, यानी 46 में से एक माइनस करने पर जो आंसर आएगा उस आंसर को हम 99 से माइनस कर देंगे। तो 46 में से एक गए तो कितने बचेंगे आपके पास में 45, और 45 को हम 99 में से घटा देंगे। तो देखिए 46 में से एक गया तो कितने आ गए आपके 45, और 99 से 45 गए। देखिए 9 में से 5 गए तो आपके पास में कितने आ गए 4, और 9 में से 4 गए तो आपके पास में कितने आ गए 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्लैश का चिन्ह है वो आपके हट जाएगा और ये संख्या हो जाएगी आपके 45 54। तो 46 मल्टीप्लाई 99 का जो आंसर आपके आएगा वो आएगा आपके 45 54। ये आपका गुणा हो गया। और कितनी आसानी से हम इस विधि के माध्यम से गुणा कर सकते हैं, चलो एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास में 137 मल्टीप्लाई 9999 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले 9999 से पूर्व की संख्या क्या है आपके पास में 137 है, तो उसमें से हम क्या करेंगे 137 में से एक माइनस कर देंगे, स्लैश का चिन्ह आएगा। फिर आपके पास में क्या दिया हुआ है 9999 दिया हुआ है, 9999। इसमें से हम जो पूर्वी की संख्या है आपकी 137 में से एक घटाने पर जो आंसर आएगा हम वो 9999 से घटा देंगे। तो यहाँ पे 137 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 136। तो 9999 से हम 136 घटा देंगे। देखो 137 में से एक गया तो कितना आ जाएगा
136 स्लैश का चिन्ह आ गया। अब हमें क्या करना है, 9999 से 136 घटाना है। तो 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके पास में 3, फिर 9 में से 3 गए तो आपके पास में कितने बचेंगे 6, फिर 9 में से 1 गया तो आपके पास में कितने बचेंगे 8, और 9 में से ऐसे कैसे रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो स्लैश का चिन्ह दिया हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी इसको हटा देंगे और इस संख्या को ऐसे के ऐसे उतार देंगे 136, फिर इसको ऐसे के ऐसे उतार देंगे। तो देखो कितनी आसानी से, यानी कितने सरल तरीके से हम कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसको हम वैदिक विधि के माध्यम से गुणा कर सकते हैं। लेकिन एक यूनिट पूर्वण विधि में खास बात क्या है, जो आपका बाया, ये तो बाया पक्ष हो गया, ये आपका दाया पक्ष हो गया, मतलब इसके बाद वाली संख्या 9, यानी जिसमें मात्र 9 ही होनी चाहिए, कोई दूसरी संख्या आ जाती है जैसे 9 के अलावा अगर यहाँ पे कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो इस विधि के माध्यम से गुणा नहीं हो सकता है। अब देखो हम दूसरी विधि लेते हैं, आपके एकाधिक पूर्वण विधि। अब दूसरी विधि है आपकी एकाधिक पूर्वण विधि। एकाधिक पूर्वण विधि, इसके माध्यम से भी गुणा करना बहुत ही आसान है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं, जैसे 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों के बराबर यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो इन दोनों संख्याओं में, जैसे 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6, इन दोनों में समान संख्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं में 31 और 31 दोनों समान संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 31 को ऐसे कैसे रखेंगे इंटू, और इस 31 में एक बढ़ा के, यानी एक इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 32, क्योंकि हमारी विधि क्या कह रही है कि एकाधिक पूर्वण, यानी हमें एक प्लस करना है। तो 31 इंटू अगर इसमें एक जोड़ दिया तो कितने हो गए 32, स्लैश का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या बची हुई है आपके पास में 1/6, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा आपके, और यहाँ पे कौन सी संख्या बची हुई है आपके पास में 5/6, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 31 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 32 से गुणा करेंगे, तो 32 एकम 32 हासिल के आपके 3 आ गए। 32 को हमने 3 से गुणा किया तो 96 आ गए, 96 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 99। फिर स्लैश का चिन्ह आ गया, फिर 5 एकम 5, और नीचे वाली को नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 6 6 36। अब हमें क्या करना है, इस बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह रखेंगे, और जैसे ये 992 दिया हुआ है तो 992 को ऐसे कैसे रखेंगे, और स्लैश का चिन्ह हटा देंगे और इसको 5/36 रखेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई में 31 सही 1/6 मल्टीप्लाई 31 सही 5/6, इसका आंसर क्या होगा 992 सही 5/36। तो इस विधि के माध्यम से भी हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल के रूप में इसको और समझते हैं। तो हमने ले लिया 103 मल्टीप्लाई 197, इन दोनों संख्याओं को भी हम एकाधिक पूर्वण विधि के माध्यम से गुणा करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि दोनों संख्याओं में जो समान संख्या है वो क्या है। यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस 1 को ऐसे कैसे रखेंगे और मल्टीप्लाई, और इस 1 में मैं 1 प्लस करके रख दूंगा। तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, स्लैश का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो ये पूरी संख्या में क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 03 बचा हुआ है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 97, यानी 97 बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 एकम 2, स्लैश का चिन्ह आ जाएगा,
अब इस 97 को हमें 03 से मल्टीप्लाई करना है या 3 से गुणा करना है। तो 3 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 7 के 21 हासिल की 2, और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 की 27 और 2 कितने होते हैं 29। अब यहाँ पे देखो 3 संख्याएं दी हुई है आपके, तो हमें इसको 4 डिजिट में रखना है। तो इसके आगे में क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा, और फिर बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह आ जाएगा। देखिए अब ये आपके पास में स्लेश हट जाएगा, तो 2 0 2 9 1, तो 103 इंटू 197 का जब हम गुणा करते हैं दोनों को तो हमारा आंसर क्या आता है 20,291। ये अब देखो इस विधि के माध्यम से कितना सरल है हमें गुणा करना। ये आपके मैंने बता दी आपको, एक तो एकाधिक पूर्ववर्ती विधि बता दी और एक द्वितीय पूर्ववर्ती विधि बता दी। अब हम तीसरी विधि लेते हैं आपके निकलम या आधार उपाधार विधि। इस विधि के माध्यम से हम गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं, चाहे आपके दोनों विधियों में से कोई सी भी विधि आ जाए, चाहे तो आपकी निकलम विधि आ जाए या आधार उपाधार विधि आ जाए, हम दोनों ही विधियों के माध्यम से गुणा कर सकते हैं। तो थर्ड विधि है आपकी निकलम या आधार उपाधार विधि। या तो आपकी निकलम विधि दी हुई होगी या आपके पास में आधार या उपाधार विधि दी हुई होगी। दोनों से हम किसी भी विधि से, यदि किसी भी विधि आ जाए तो दोनों एक ही प्रकार की विधियां हैं, तो हम इसके माध्यम से गुणा करना सीखेंगे। जैसे मैंने ले लिया 54 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, जैसे मैंने ले लिया आपके पास में 56, तो 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें से आधार निकालना है, उपाधार निकालना है, इसका उपाधार अंक निकालना है और इसमें क्या निकालना है विचलन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, इसमें संकेत में क्या निकालेंगे, इसका यहाँ पे हम संकेत लिखेंगे। सबसे पहले तो मैंने लिखा आधार। अब जैसे मान के चलो ये 2 डिजिट में है तो इसका आधार कितना हो गया 10। यदि ये 3 डिजिट में है या 3 अंकों में संख्या है तो इसका आधार 100 हो जाएगा। यदि ये 4 अंकों में है तो इसका आधार कितना हो जाएगा 1000। अब देखो इस हम लेते हैं इसमें उपाधार। अब ये कौन सी श्रेणी में आ रही है, ये दोनों 50 की श्रेणी में आ रही है। तो हमने 10 को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो इसका उपाधार कितना हो जाएगा 50। अब उपाधार अंक 10 को हमने किससे गुणा किया था 5 से, तो वो 5 ही इसका क्या हो जाएगा उपाधार अंक और विचलन। अब देखो यहाँ पे ये भी 50 से ज्यादा है तो ये भी 50 से ज्यादा है, तो यहाँ पे इसमें तो विचलन प्लस के 4 हो गए और इसमें विचलन बच्चों प्लस के कितने हो गए 6 हो गए। तो हम इसको किस तरीके से गुणा करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें संख्या लिखनी है, फिर यहाँ पे लिखना है आपके पास में विचलन। अब संख्या आपके पास में क्या है, यहाँ पे तो 54 है और यहाँ पे कितना है 56 है। तो देखो 54 का जो विचलन है वो है प्लस के 4 और 56 का जो विचलन है वो प्लस के कितने हैं 6। नीचे अब देखो हमें इसको हम 2 विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखो एक तो हो गया आपकी उपाधार, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं उपाधार अंक ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगी आपके पास में संख्या प्लस विचलन
ब्रैकेट क्लोज, स्लैश का चिन्ह आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके विचलन मल्टीप्लाई बाय विचलन। अब देखो हमें उपाधार अंक आपके पास में दिया हुआ है और विचलन आपके पास में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे संख्या और विचलन है, तो यहाँ पे संख्या भी 2 है और विचलन भी क्या है 2 है। तो हम किस संख्या के साथ कौन सा विचलन लें? तो सबसे पहले हमें यही देखना है, यदि मैं 54 संख्या लेता हूँ तो उसके साथ में विचलन 6 आएगा, और यदि मैं 56 संख्या लेता हूँ तो उसके साथ में विचलन कितना आएगा 4 आएगा। तो दोनों का ही योग, जैसे 54 प्लस के 6 कितने होते हैं 60 होते हैं, और अगर इसका भी मैं योग करता हूँ 56 प्लस 4 का, तो इन दोनों का योग भी कितना होता है 60 होता है। तो देखो बराबर के नीचे बराबर, जैसे बराबर आ गया चिन्ह, फिर हमें क्या करना है उपाधार अंक। अब ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है सिर्फ इसमें संख्या रखनी है। अब उपाधार अंक कितना है आपका 5 ब्रैकेट, अब संख्या कितनी है 54 प्लस विचलन कितना हो गया आपके 6 ब्रैकेट क्लोज, फिर स्लैश का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी विचलन दिया हुआ है, यहाँ भी विचलन दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट विचलन हो गया, ये सेकंड विचलन हो गया। तो फर्स्ट विचलन आपका ये है और सेकंड विचलन आपका ये है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 5 इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये दोनों संख्याएं कितनी होती है 60 और 60। तो यदि मैं ये ब्रैकेट खोलता हूँ, ब्रैकेट को हटाता हूँ, तो चिन्ह किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और इन दोनों पर जोड़ने पर कितनी संख्या होती है आपके पास में 60। फिर स्लैश का चिन्ह आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने हो गया आपके पास में 24। फिर बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह आ जाएगा आपके पास में। अगर मैं 5 को 60 से गुणा करता हूँ तो कितने आते हैं आपके पास में 300, स्लैश का चिन्ह हो गया, और ये आपके आ गया 24। अब देखो इसका आंसर कैसे लेके आना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 4 दिया हुआ है सबसे पहले तो हम इसको रखेंगे, फिर ये जो 2 दिया हुआ है आपको, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, यानी किस में जोड़ देंगे 0 में। तो 2 और 0 कितना होता है 2। फिर ये कितना दिया हुआ है आपको 30 को एज इट इज रखते हैं, तो हमारा 54 मल्टीप्लाई 56 का आंसर क्या आ गया 3024। तो इस निकलम या आधार उपाधार विधि से भी हम किस प्रकार से गुना कर सकते हैं ये भी हमने अभी सीख लिया। चलो एक उदाहरण और ले कि हम इसको और सीखते हैं कि हम किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैंने एक संख्या और ले लिया आपके हैं, जैसे मैंने लिया आपके 72 मल्टीप्लाई 79। तो सबसे पहले हमें वही इसका आधार निकालना है, वही इसका उपाधार निकालना है, वही इसका उपाधार अंक और विचलन इसका हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे संख्या और यहाँ पे क्या जाएगा आपके विचलन। तो संख्या कितनी है आपके पास में 72, तो इसका विचलन कितना हो गया प्लस के 2, क्योंकि ये 70 से ज़्यादा है, और यहाँ पे हो गया आपके 79, तो इसका भी विचलन कितना है प्लस के 9। तो देखो हमने ये संकेत जैसे आधार आपका कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि 2 डिजिट में है, और इसका उपाधार कितना हो गया आपके, यदि मैं 10 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने होते हैं आपके पास में 70, और इसका उपाधार अंक कितना हो गया आपके 7, और यहाँ पे आपके पास में हो गया विचलन। तो विचलन कितना है आपका, इसमें तो प्लस के 2 है और इसमें कितने हैं प्लस के 9। तो हम इन दोनों के नीचे एक लाइन खींचते हैं, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका फॉर्मूला कि सबसे पहले तो क्या आएगा उपाधार अंक आएगा, ब्रैकेट, फिर संख्या आएगी, संख्या में प्लस के कितने जोड़ेंगे, तो इसका सबसे पहले हम क्या लगाते हैं इसका
फॉर्मूला तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास में उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस के विचलन और स्लैश का चिन्ह आ जाएगा, फिर आपके पास में आ जाएगा विचलन इनटू विचलन, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो आपके पास में उपाधार अंक कितना दिया हुआ है, जो भी अपन ने अभी क्या किया था फाइंड किया था, तो उपाधार अंक आपके पास में कितना है 7 ब्रैकेट, फिर संख्या आपके पास में कितनी है 72 को संख्या हम ये दोनों ले लेते हैं 72 और 9, तो यहाँ पे 72 तो संख्या हो गई, प्लस का विचलन कितना हो गया आपके पास में 9 ब्रैकेट क्लॉस स्लैश का चिन्ह आ जाएगा, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विचलन 2 हो गया, एक विचलन 2 9 हो गया आपका, तो 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 9 से बराबर। अब देखो हम क्या करेंगे 7 इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। यदि ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं या ब्रैकेट को हटाते हैं तो उसकी जगह तो किसका चिन्ह आता है मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 72 और 2 कितने होते हैं 81, स्लैश का चिन्ह आ गया। अब हम क्या करेंगे 2 और 9 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों को गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18 बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे जो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, तो 7 एकम 7 और 7 8 56, तो ये कितना हो गया 567, स्लैश का चिन्ह आ गया और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 18। अब हम क्या करेंगे ये जो संख्या दी हुई है 18, इसमें से पहली संख्या हमें एज इट इज रखनी है, यानी 8 को हमने 8 रख दिया। अब हम क्या करेंगे इस 1 को आगे बढ़ा देंगे और इसमें क्या कर देंगे 7 में प्लस कर देंगे, तो 7 और 1 8, 7 और 1 कितने होते हैं 8, और ये जो 56 दिया हुआ है उसको हम ऐसे की ऐसे रख देंगे, तो हमारा 72 और जो है 79 इन दोनों का जो गुणा करने पर जो आंसर आता है वो है 5688। तो ये जो हमारी थर्ड विधि थी कौन सी विधि थी निकलम। अब हमारी जो गुणा करने की जो विधि है वो लास्ट विधि है ऊर्ध्वक्रियक, जिसके माध्यम से हम गुणा करना सीखेंगे। तो हमारी फोर्थ विधि कौन सी है आपकी ऊर्ध्वक्रियक। अब देखो आपके पास में ये जो विधि है ऊर्ध्वक्रियक ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है। पहली तो है आपकी ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ठीक ऊपर या सीधा, और क्रियक का अर्थ होता है आपके पास में तिरछा, यानी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ठीक ऊपर या सीधा, और क्रियक का अर्थ होता है तिरछा। अब देखो इसमें या तो ये चिन्ह आएगा, इसके जो संकेत है या इस तरीके से, तो इसका अर्थ है कि हम ऊपर जैसे इस तरीके से या ऊपर या नीचे जो संख्या दी हुई है हम उनको इस तरीके से आपस में क्या करते हैं गुणा करते हैं, और इसका जो संकेत है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम तिरछी संख्याओं को क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो आओ हम एक उदाहरण के माध्यम से दोनों को क्या करते हैं समझते हैं कि ऊर्ध्वक्रियक के माध्यम से गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मैंने संख्या ली 16 × 24, यानी 16 और 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 16 और 24 को मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास में संख्याएं दी हुई है, एक तो 16 दी हुई है और एक 24 दिया हुआ है, उसके हमें क्या करना पड़ेगा ग्रुप खंड बनाने पड़ेंगे, यानी ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 16 के ग्रुप बनाता हूँ, तो 16 के ग्रुप किस तरीके से बनते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो देखो इनमें 2 संख्याएं दी हुई है, तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये फर्स्ट हो गया। फिर हम इन दोनों को लेते हैं, ये 16 हो गया,
ये आपका सेकंड खंड हो गया। और लास्ट में जैसे मैंने एक अलग से लिया था, इसी प्रकार से 6 भी अलग से ही आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड खंड हो गया। तो पहले खंड में आपके 1 आ गया, सेकंड खंड में आपके 16 आ गया और थर्ड खंड में आपके 6 आ गया। इसी प्रकार से हम 24 के भी खंड बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, फिर दोनों संख्या एक साथ आ जाएगी। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 16 के नीचे 24। फिर जैसे 2 मैंने अकेली ली थी, उसी प्रकार से मैं 4 भी रखूँगा। तो ये आपके 4। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे एक लाइन बनानी है और बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो क्रॉस में है, 1 के नीचे 2 है और 6 के नीचे क्या है, 4 है। तो 1 को तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। और यहाँ पे 6 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 4 से। तो देखो 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो 2 एकम 2, स्लैश का चिन्ह आ गया। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर स्लैश का चिन्ह आ गया। फिर 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 6 चौ 24, फिर बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, 2 को 2 ही रखेंगे, स्लैश का चिन्ह आ गया। 4, इस 4 में हमने क्या प्लस किया, 12, तो 4 और 12 कितने होते हैं, 16, और फिर 24, बराबर के नीचे बराबर। अब हम क्या करेंगे, जो ये संख्या दी हुई है, यहाँ पे भी 2 डिजिट दिए हुए, यहाँ पे भी 2 डिजिट दिए हुए, चाहे तो हम इसको 2 डिजिट बना सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें से एक संख्या रखते हैं हम 4, फिर ये 2 है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे और किसमें जोड़ देंगे, 6 में। तो 4, 2 और 6 कितने होते हैं, 8। फिर यहाँ पे एक संख्या बची हुई, इसको हम 2 में प्लस कर देंगे, 2 रे 3, तो 16 और 24 का जो आंसर आता है वो आता है आपके 384। तो इस प्रकार से हम ऊर्ध्व क्रिया के माध्यम से गुणा कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे मान के चलो मैंने 146 गुणा 362, इन दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं। और किसके माध्यम से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊर्ध्व त्रिक के माध्यम से। तो मैंने पहले भी बताया था, यदि ऊर्ध्व त्रिक के माध्यम से हम 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं के खंड समूह बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं 146 के खंड समूह बनाऊंगा, फिर उसके बाद में 362 के खंड समूह बनाऊंगा। तो सबसे पहले 146 के खंड समूह बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो हम एक संख्या लेते हैं, ये पहली संख्या हो गई 1, तो ये आपका प्रथम खंड हो गया। फिर हम एक संख्या और बढ़ा देते हैं, तो दोनों संख्या ले लेंगे एक साथ, तो ये आपके 14 हो गए, तो ये आपका सेकंड खंड हो गया। फिर इसी प्रकार से हम तीनों संख्या एक साथ ले लेंगे, तो ये आपकी 146 हो गया, ये आपका तृतीय खंड हो गया। फिर इसी प्रकार से जैसे एक तो तीनों संख्याओं के साथ आ चुकी है, अब हम इन दोनों संख्याओं को लेंगे, तो ये आपका 46 हो गया, ये आपका चतुर्थ खंड हो गया। फिर 4 को हटा दो, फिर कितनी संख्या बची हुई आपके पास में, 6, तो ये लास्ट में आपके 6, तो आपका कौन सा खंड हो गया, 5वां खंड हो गया। इसी प्रकार से हम 362 के भी खंड समूह बनाएंगे और उसको 146 के जो खंड समूह दिए हुए हैं उनके नीचे रखेंगे। तो सबसे पहले हम 3, फिर 2 संख्या एक साथ लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपके 36, फिर 3 संख्या एक साथ में लेंगे, तो यहाँ पे हो गया आपके 362, फिर 3 को हटा दो, फिर आपकी 2 संख्याओं को हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 62, फिर 6 को भी हटा दो, फिर क्या बचेगा आपके पास में 2। तो इन दोनों संख्याओं के खंड समूह बन गए। तो हम इसके नीचे एक लाइन बनाएंगे, लाइन खींचेंगे इस तरीके से। एक को तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। अब मध्य में जो संख्या दी हुई है, मध्य को मध्य से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
3 से, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इन सभी संख्याओं को हम गुणा करेंगे। एक को हमने गुणा किया 3 से तो 3 एकम 3, स्लैश का चिन्ह आ गया। एक को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6 एकम 6, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आ गया। 3 को हमने 4 से गुणा किया तो 4 3 12, फिर स्लैश का चिन्ह आ गया। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, प्लस 4 को 6 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, प्लस 3 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18। इसी प्रकार से हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को गुणा करेंगे हम 2 से तो 4 दूनी 8, फिर 6 को 6 से तो 6 6 36, फिर 6 को हम किससे, फिर स्लैश का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट खंड में यानी 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 दूनी 12, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 3 स्लैश का चिन्ह आ गया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ने को 12 से कितने होते हैं 18, फिर स्लैश का चिन्ह आ गया। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो 18 2 कितने होते हैं 20, 20 और 24 कितने होते हैं 44, स्लैश का चिन्ह आ गया। 36 और 8 कितने होते हैं 44, फिर स्लैश का चिन्ह आ गया, फिर 12। अब देखो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, तो सबसे पहले हम 2 संख्या रखेंगे, फिर एक संख्या को हम क्या आगे बढ़ा देंगे और किसमें जोड़ देंगे 4 में, तो कितने हो गए 5, फिर यहाँ पे 4 बचा हुआ है तो 4 को हम किसमें प्लस कर देंगे 4 में, तो 4 और 4 कितने हो गए आपके 8, फिर इस 4 को हम आगे बढ़ा देंगे और किसमें जोड़ देंगे 8 में, तो 8 और 4 कितने होते हैं 12, हासिल की 1 हो गई, और 1 और 3 कितने होते हैं 4 और 1 5, तो 146 गुणा 362 का आंसर कितना आएगा आपके 52,852। तो इस प्रकार से हम वैदिक विधि के माध्यम से गुणा करना सीखे, जो कि कितने प्रकार के गुणा थे 4 प्रकार के। अब जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम वैदिक विधि के माध्यम से भाग करना सीखेंगे।